हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद के इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम इसके चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्यों के बारे में। सबसे पहला फैक्ट है 1885। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा है 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। भारत आने के उपरांत 1916 में उन्होंने नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह, 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया था। तीसरा है 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। इस कानून में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। चौथा है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए विख्यात है। पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। पांचवा फैक्ट है 1920-22 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चलाया गया। यह निर्णय 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। अगला है 1922 में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सातवां है 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका विरोध साइमन वापस जाओ के नारों से हुआ। आठवां है 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नौवां फैक्ट है 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। मांगों के न माने जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात की। 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 वॉलंटियरों के साथ नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1931 में गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक लिया। वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई व उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर आंदोलन फिर शुरू किया जो 1934 तक मंद पड़ते पड़ते समाप्त हो गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी के बीच काफी वाद विवाद हुआ। अंत में पूना पैक्ट के तहत पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया व उनके लिए कुल 148 स्थान आरक्षित किए गए। अब इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। पहला है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। यदि उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। अगला है बहिष्कार।
किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना, या गतिविधियों में हिस्सेदारी या चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, यह विरोध का एक रूप है। अगला है गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजी शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थलों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। जिस अनुबंध के सहारे उन्हें ले जाया गया उसे ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। चौथा है स्वदेशी। अपने देश में बनी वस्तुओं, देसी संस्थाओं, अदालतों का प्रयोग करना, जिसे स्वदेशी उद्योगों के हितों को प्रोत्साहन मिले। सविनय अवज्ञा, विनम्रतापूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना, जिससे ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए, इसे गांधी जी ने प्रारंभ किया। खलीफा, मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु खलीफा। बेगार, किसी बिना पारिश्रमिक के किसी से काम करवाना, यानी बिना उसकी मजदूरी दिए उसे काम करवाना बेगार कहलाता है। हरिजन, गांधी जी द्वारा अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान बताया गया। मार्शल लॉ, कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को किसी के बाहर दिखने पर गोली मारने के कड़े निर्देश होते हैं, मार्शल लॉ कहलाता है। पिकेटिंग, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, पिकेटिंग कहलाता है। दोस्तों अब आते हैं एक अंक वाले क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया? तो इसका शुरुआत की थी एक नमक कानून तोड़कर, दूसरा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके। दूसरा क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? तो ये किया गया था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। तीसरा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा व इसका विरोध क्यों हुआ? इसका आंसर है, साइमन कमीशन भारत में 1927 में पहुंचा। किसी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल न करने के कारण इसका विरोध हुआ। इसमें सभी अंग्रेजी लोग थे, भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह किया? तो ये किया था चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मद्रास के नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया? तो इसका आंसर है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से प्रकाशित किया था। छठा क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों पर जोर दिया जाता है? इसका आंसर है सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर। इन 2 चीज़ों पर बल दिया जाता है सत्याग्रह में। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून में इस तरह का प्रावधान था कि किसी को भी आप बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते हो, इसलिए इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी।
8वां क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा, इसमें किसका गुणगान किया गया है। तो इसका आंसर है, ये गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 में। इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। 9वां क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। इसका आंसर है, भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण। क्योंकि समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। 10वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है 1885 ईस्वी में हुई थी। और 11वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 12वां है 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया। तो इसका आंसर है, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के कारण। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना घटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। 13वां क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। तो इसकी रचना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। हुई थी 1906 ईस्वी में। 1906 में। 15वां क्वेश्चन है गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। तो इसका आंसर है 1917 में। 1917 में दौरा किया था बिहार के चंपारण का। 16वां क्वेश्चन है असहयोग व खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर है जनवरी 1920 में। 17वां है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये किया था बाबा रामचंद्र ने। अगला है 18वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर है अल्लूरी सीताराम राजू ने। अल्लूरी सीताराम राजू ने। और अगला क्वेश्चन है 19वां, किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। तो इसका आंसर है 1920 के दशक में। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, यह हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और 22वां क्वेश्चन है अविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। तो ये थे एक चित्रकार। यहाँ पे सीक्वेंस बदल गया है। 22वां क्वेश्चन है चित्रकार थे। और खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन शुरू किया था अली भाइयों ने। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और लास्ट का क्वेश्चन है 24वां, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, साइमन कमीशन पहुंचा था 1928 में भारत। दोस्तों अब आते हैं लघु और दीर्घ प्रश्न। पहला प्रश्न है असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। इसके कार्यक्रम, कार्यपद्धति
प्रगति और अंततः समाप्ति को समझाइए। यानी पूरा असहयोग आंदोलन को हमें समझाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आंदोलन के कारण। आंदोलन के जो मुख्य कारण थे वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया जाना, इसका मुख्य कारण था। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, यानी वो भारत नहीं छोड़ना चाहते थे। और रॉलेट एक्ट का पारित होना, इसका एक मुख्य कारण था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाना और कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित होना। इसमें विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी इस प्रकार है कि ये आंदोलन शहरों में चला, उसके बाद ये ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह हुए, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह हुए और बागवानों में भी स्वराज की मांग हुई। कार्यपद्धति और प्रगति इसकी क्या थी? एक चरणबद्ध योजना थी। प्रथम चरण क्या था? सरकारी पदवियों, नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूलों, विद्यार्थी परिषदों व विदेशी वस्तुओं का त्याग। दूसरा चरण था इसका व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना शामिल था। और समाप्ति, इसकी समाप्ति कैसे हुई? गांधी जी द्वारा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप यह आंदोलन वापस ले लिया गया। और दूसरा क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था? तो आइए देखते हैं। खिलाफत आंदोलन, इसके कारण थे तुर्की साम्राज्य यानी खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किया जाना, लखनऊ समझौते 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता और असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना। इसका योगदान क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का बीजारोपण हुआ इसके बाद और राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। तीसरा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? किन परिस्थितियों में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर है, लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया, हजारों जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया और अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। चौथा क्वेश्चन है, सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए? इनके प्रारंभ होने के क्या कारण थे? चौथे क्वेश्चन का आंसर है, वो आंदोलन थे नंबर 1 था 1916 में चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में था ये आंदोलन। दूसरा खेड़ा सत्याग्रह 1917 में था, किसानों को लगान में छूट दिलवाने के लिए था। और तीसरा अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल हुई 1918 में। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत स्वराज देने का वचन नकार दिया गया और आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी लोग ग्रसित थे। युद्ध ने राष्ट्रीयता के भाव जागृत किए, लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हुए। छठा क्वेश्चन है, गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी, समीक्षा कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा क्या थी? इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, नमक कर ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया।
गांधी जी द्वारा विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की गई। राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी के मुद्दे को जोड़ा गया। कानून का उल्लंघन किया गया। प्रदर्शन पर विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। शराबों की दुकानों पर पिकेटिंग की गई और सभी लोग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया और समाज के वर्ग एक दूसरे की तरफ सशंकित थे। 7वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन कारकों का योगदान था? राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है नंबर 1, साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किया गया। भारत माता की छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान, चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण झंडा, और इतिहास की पुनर्व्याख्या। 8वां क्वेश्चन है, असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? इसका आंसर है, इनके लिए स्वराज की अवधारणा थी अनुबंध के नियमों का उल्लंघन, चाय बागानों से बाहर निकलना, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना और कृषि भूमि तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। 9वां क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले इसमें समय से पहले इसका गठन किया गया, शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं की गई और एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। 10वां क्वेश्चन है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो क्योंकि यह एक काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, पर सरकार ने इसे खत्म नहीं किया, बनाए रखा। इसका विरोध आम जनता ने किया। 11वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं क्या थी? तो गांधी इरविन में जो समझौता हुआ था उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, इसमें यह सहमति बनी थी, और पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए। बारहवां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा और किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। 5वां, वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। 13वां क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ समझौते का इतिहास में क्या महत्व था? तो इसका महत्व इतिहास में इस प्रकार है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक मंच पर आ गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। दोनों का संयुक्त होकर अंग्रेजों से अपनी मांगों को लेकर सामना करना, और बाल गंगाधर तिलक का इसमें बड़ा योगदान था। 14वां क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है? जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सत्याग्रह की जो विशेषताएं होती हैं वो इस प्रकार हैं। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर होता है। इसमें प्रतिशोध या बदले की भावना के बिना संघर्ष करना, और अहिंसा के बल पर संघर्ष करना, उत्पीड़क शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा की अपेक्षा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करना, ये इसकी विशेषताएं होती हैं। और
लास्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका क्या योगदान है, बताइए। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। वह एक रोचक व्यक्ति थे। इन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं जिससे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, और वह गांधी जी के प्रशंसक थे। दोस्तों, इस प्रकार यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।